हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग एम एच आई 01 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। एम एच आई 01 जो कि एम ए एच यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स आर्ट्स इन हिस्ट्री, इसका एक सब्जेक्ट कोड है जिसका टाइटल है एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटीज़। तो इस सब्जेक्ट से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम देखेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करनी है आंसर शीट पे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या है। स्प्रेड, फीचर्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी की बात यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ आपको पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या है वो इंट्रोडक्शन में लिख देना है। उसके बाद कहाँ कहाँ स्प्रेड था, तो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, ये सब आपको एक बॉडी बना करके फिर उसको डील कर देना है। ठीक। उसके बाद मेन फीचर्स जो थे वो क्या थे इसके, वो देखना है। जैसे आप अगर मेन फीचर्स में देखोगे तो मेन फीचर्स में इनका डिपेंडेंस था लाइव स्टॉक पे, सीजनल माइग्रेशन होता था, मोबाइल लाइफ स्टाइल था इसका, लिमिटेड एग्रीकल्चर ये कैरी करते थे क्योंकि एग्रीकल्चर पे कम टाइम रहता था, ज़्यादा टाइम इनका पेस्टोरल पे होता था। लाइव स्टॉक को रेयरिंग करने में इनका टाइम ज़्यादा था, तो वो सब चीज़ लिखना है। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, तो पेस्टोरल सोसाइटी के पास आ, जो है वो क्लैन और ट्राइब के फॉर्म में ये होते थे, कहीं सेटल होते थे, कोई कोई सेटल फुल्ली सेटल्ड हो जाते थे जो बाद में क्लैन और ट्राइब बनता था, कोई कोई अपना मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उसके बाद बात करें फैमिली, फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट हुआ करता था, सेवरल फैमिलीज होते थे जो मिलके एक क्लैन बनाते थे, है ना। इस तरीके से आप जो ट्राइब बनाते थे, क्लैन मिल करके ट्राइब बनाते थे, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। ट्राइबल चीफ्स के बारे में, किंगशिप, वुमेन का क्या रोल था सोसाइटी में, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ में आपको फिर द इकोनॉमी ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स जो है वो लाइव स्टॉक पे सबसे ज़्यादा था, है ना। लाइव स्टॉक मेन इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी हुआ करता था, तो वो आप यहाँ लिख दोगे। इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चंस को आप क्या करके हर बॉडी को आप लिख के फिर यहाँ से आप कंक्लूजन यहाँ से आप लिख के पूरे के पूरे आंसर को आप एक शेप दे दोगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो था उसको आप इस टर्म से लिख सकते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब चीज़ को आप एक साथ जोड़ के लिख सकते हो। इसमें भी आप इंट्रोडक्शन दोगे क्या था नियोलिथिक रेवोल्यूशन, है ना, जिसमें हम लोग क्या डील करेंगे कि फर्टाइल क्रेसेंट का आप जिक्र करोगे, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा खेती होती थी रिच वाटर रिसोर्सेज की वजह से। फिर चाइना इंडिया में क्या था वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट जो है वो आना शुरू हो चुका था, तो मेजर मेजर जो सीरियल्स थे, जो भी क्रॉप्स थे, उसका यहाँ पे डिस्कवर इन्वेंशन प्लस डिस्कवरी दोनों हो चुका था। और इस वजह से ये जो इकोनॉमी था वो शिफ्ट करता जा रहा था किसके तरफ, तो एग्रेरियन सोसाइटी की तरफ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो भी चल रहा था। उसके बाद जिसमें वही शिप, गॉट, पिग, डॉग्स, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर सिग्निफिकेंस लिख दो आप, लिमिटेशन लिख दो उसके, और आखिरी में फिर आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिख के फिर इस क्वेश्चन को भी द एंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है अर्बेनाइजेशन इन द ब्रॉन्ज एज एंड कंपैरिजन ऑफ एंशिएंट सिटीज। ठीक। तो ब्रॉन्ज एज में जब अर्बनाइजेशन हुआ और उसका कंपेयर किससे करना है, एंशिएंट सिटीज से करना है, जैसे हड़प्पा, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये सबसे करना है। तो आप इसमें उस चीज़ को लिखोगे, आप अर्बनाइजेशन लिखोगे, ब्रॉन्ज एज लिखोगे, और सब जो भी फीचर्स हैं जैसे एग्रीकल्चरल सरप्लस को आप डील करोगे, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, डिवीजन ऑफ लेबर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हड़प्पा, और फिर कंपेयर करोगे आप हड़प्पा सिटीज से। इस तरीके से आप इस आंसर को भी क्या कर दोगे, क्लियर कर दोगे, एक शेप दे दोगे, और ये फिर बन जाएगा। आप इजिप्टियन सिटीज से, हड़प्पा से, हर एक चीज़ से आप इसे एड कंपेयर कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी में स्लेवरी, पैट्रियार्की और प्लेबियन, पैट्रिशियंस, ये सब क्या क्या थे वो हर एक चीज़ यहाँ पे लिखने को है। हर एक बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है कि फीचर्स क्या थे पैट्रिशियन क्लास के, उसके बाद क्या थे प्लेबियंस क्लास के, और क्या थे स्लेवरी के। वो तीनों चीज़ को आप यहाँ पे लिख दोगे और फिर आखिरी में आप कंक्लूजन लिख के इसको भी
के लिए एक शेप दे दोगे। सोर्सेज ऑफ स्लेव्स आप इसमें मत लिखना मत भूलना। सोर्सेज ऑफ स्लेव्स में आप लिख देना कि स्लेव्स जो थे वो प्रिजनर्स के तौर पे रहते थे, विक्टिम्स भी स्लेव्स बनाए जाते थे, और कोई कोई अपना जनरेशन टू जनरेशन स्लेव्स बन के रहते थे। ठीक, वर्क परफॉर्मेंस आप स्लेव्स का यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हर एक चीज़ें नॉर्मल है, हर एक की पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया सिविलाइजेशन से भी आप पूरे के पूरे यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हो। इनका सिविलाइजेशन, उसके मेन फीचर्स, ये सब चीज़ को आप लिख सकते हो। फिर आता है फ्यूडलिज्म इन यूरोप। फ्यूडलिज्म इन यूरोप में आप इसके कॉन्सेप्ट, डिबेट, इमरजेंस, मोड ऑफ प्रोडक्शन, हर एक चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे मेन फीचर्स दे देना कि फ्यूडलिज्म जो यूरोप में आया उसमें फिर लैंड का क्या रोल रहा था, सोसाइटी कैसा था, वेमेन का क्या रोल था, फ्यूडलिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ रोमन एम्पायर का, बारबेरियन इन्वेजन क्या था। ये हर एक चीज़ आप इसमें लिख सकते हो, और फिर वहाँ से आप अपने आंसर को एक शेप दे सकते हो। फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, डिबेट्स ऑन फ्यूडलिज्म लिख देना, फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लिख देना, और कंक्लूजन लिख के इसको आप एंड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड गिल्ड सिस्टम इन मिडेवल पीरियड। तो मिडेवल पीरियड में क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या था, गिल्ड सिस्टम क्या था, ये हर एक चीज़ आप यहाँ पे लिखना। इसमें मेजर क्रॉप्स का आप जिक्र करना, गिल्ड सिस्टम को आप यहाँ पे जिक्र करना, मर्चेंट गिल्ड कौन होते थे उनको आप यहाँ पे लिखना, और इसके साथ साथ फिर आपको क्राफ्ट गिल्ड कौन थे वो लिखना इस तरीके से, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट गिल्ड क्या था उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको फंक्शंस ऑफ गिल्ड लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पॉइंट को आप अगर डिस्क्राइब कर दोगे तो एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टुगीज ट्रेड इन द इंडियन ओशन। ठीक, तो इंडियन ओशन में पोर्टुगीज ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें भी आप इंट्रोडक्शन लिख देना, पोर्टुगीज और इंडियन ओशन के बीच का एक रिलेशन लिखना, फिर बैकग्राउंड लिखना, फिर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूडेड क्या क्या हुए थे वो लिखना, फीचर्स लिख देना पोर्टुगीज ट्रेड के कैसे कैसे फीचर्स थे, जैसे कार्टर सिस्टम, मोनोपोली ऑफ स्पाइस ट्रेड, ये सब चीज़ आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। नेवल सुप्रीमेसी पोर्तुगीज़ के पास अच्छा खासा था वो लिखना, ट्रेडिंग पोस्ट्स और पोर्ट्स ये हर जगह अपना बना के रखते थे, ये सब चीज़ किस किस चीज़ का ट्रेड करते थे वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आप लिख देना कि पोर्टुगीज ट्रेड का इम्पैक्ट क्या था, डिक्लाइन क्या कैसे हो गया पोर्टुगीज पावर का, वो भी आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकेंड, प्रोटेस्टेंटिज्म और रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, ये क्या था, इसको आप यहाँ पे लिखोगे कि रिफॉर्मेशन का कॉजेज क्या था। ठीक, अथॉरिटी, उसके बाद आपको प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था वो आपको लिखना है। ठीक, उसमें आपको मेन टीचिंग ऑफ मार्टिन लूथर ये आप डील कर देना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट है फैमिली एंड मैरिज इन मिडेवल सोसाइटी, मिडेवल यूरोप, है ना। मिडेवल यूरोप में फैमिली और मैरिज कैसा होता था वो आपको लिखना है, तो उसके फीचर्स आपको लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं मैरिजेस के, और चर्च का क्या रोल रहा था इस मैरिज सेरेमनी में, ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन क्या था वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, और चिल्ड्रेन एंड इनहेरिटेंस के बारे में आपको इसमें मैरिजेस में लिख देना है। फिर क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन मेडिएवल यूरोप। ठीक, मेडिएवल यूरोप में पॉपुलेशन का क्या था और डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे कब आए और क्यों आए, वो हर एक चीज़ आपको लिखना है। इसमें आपको एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का एग्जांपल देने हैं, आपको कल्टिवेबल लैंड कितने थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी थी, बेटर न्यूट्रिशन, यहाँ पे बच्चों को अब देना शुरू किया गया था तो जो जो डेथ था वो नहीं हो पा रहा था, वो हर एक चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। फिर एक ब्लैक डेथ जो आया था 1347 से 1351 में, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इन मेडिएवल यूरोप। मेडिएवल यूरोप में टाउन्स का जो ग्रोथ है वो कैसे हुआ उसको आपको यहाँ पे डील करना है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डील करना है डिटेल से। फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, रॉयल सपोर्ट फिर आया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो टाउन के लिए कैसे एक
की रोल प्ले करता है, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन मेडिएवल वर्ल्ड। ठीक, तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो दुनिया में आया, तो वो क्या-क्या चेंजेस लेकर आए। तो साइंटिफिक एडवांसेस आपको यहाँ पे लिखना है। मैथमेटिक्स में क्या एडवांसेस थे, ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। प्रोग्रेस इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या प्रोग्रेसेस थे वो आपको लिखना है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में क्या-क्या आया था वो आपको लिखना है, जैसे कि हैवी आयरन फ्लो आ गया था, थ्री फील्ड सिस्टम आ गया था, कॉलर्स एंड हॉर्स शूज़ आ गए थे, मिल्स एंड विंड मिल्स आ गए थे। तो ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन शीट पे आपको आंसर शीट पे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्मेनियन का जो है वो ट्रेड नेटवर्क किस तरीके से फैल रहा था, तो उसको भी आप सिल्क से जोड़ोगे, स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन्स, हॉर्सेस, मेटल्स, ये सब चीज़ आप इस आंसर के में लिख दोगे, तो फिर ये आपका एक बेहतर आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, इतना ही क्वेश्चन था। मैंने जितना भी था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, किस स्ट्रक्चर से आप लिखोगे, क्या-क्या की पॉइंट लिखोगे, मैंने यहाँ पे आपसे कहा। तो आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। थैंक यू।